नमस्कार दोस्तों। मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स हमेशा से ही एक शतरंज की बिसात की तरह रही है, जहां हर एक चाल अगले बड़े संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट का इशारा होती है। लेकिन पिछले कुछ वक्त में ईरान ने इस बोर्ड पर एक ऐसा मोहरा चल दिया है जिसने पश्चिमी ताकतों और क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों, खासकर इजराइल की नींदें उड़ा दी हैं। हम बात कर रहे हैं ईरान के लेटेस्ट और सबसे एडवांस्ड अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल मोहजेर 10 की। जब ईरान के राष्ट्रपति की मौजूदगी में इस ड्रोन से पर्दा उठाया गया तो मैसेज साफ था, ईरान अब डिफेंस टेक्नोलॉजी में किसी पर निर्भर नहीं है। सोशल मीडिया और डिफेंस फोरम्स पर एक ही सवाल ट्रेंड कर रहा है, क्या यह अकेला ड्रोन मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल सकता है? आज के इस वीडियो में हम इस ड्रोन का पूरा डीएनए टेस्ट करेंगे, इसकी रेंज, इसकी ताकत, इजराइल और अमेरिका पर इसका खतरा और इसके पीछे छुपा ईरान का स्ट्रैटेजिक प्लान। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मोहजेर 10 कोई साधारण ड्रोन नहीं है। अगर आप इसकी बॉडी और विंग स्पैन को गौर से देखें तो यह अमेरिका के लेजेंडरी MQ-9 रीपर ड्रोन से काफी मिलता जुलता है। डिफेंस एनालिस्ट्स इसे ईरान की रिवर्स इंजीनियरिंग क्षमता का एक बेहतरीन नमूना मान रहे हैं। दशकों से लगे आर्थिक प्रतिबंधों, इकोनॉमिक सैंक्शंस के बावजूद ईरान का घरेलू डिफेंस सेक्टर इतना सोफिस्टिकेटेड हथियार बनाने में कामयाब रहा, यह अपने आप में एक बड़ी बात है। मोहजेर 10 अपने पुराने वर्जन मोहजेर 6 का एक बड़ा और पावरफुल अपग्रेड है। जहां मोहजेर 6 लिमिटेड रेंज और पेलोड के लिए था, वहीं मोहजेर 10 को हेवी कॉम्बैट और लॉन्ग एंड्योरेंस मिशंस के लिए डिजाइन किया गया है। यह ईरान की एसिमेट्रिक वॉरफेयर स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जहां वो बिना महंगे फाइटर जेट्स खरीदे सस्ते और इफेक्टिव ड्रैग ओन्स के जरिए दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। अब बात करते हैं उन टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की जो इस ड्रोन को गेम चेंजर बनाती हैं। मोहजेर 10 की ऑपरेशनल रेंज तकरीबन 2.0 किलोमीटर डिक्लेयर की गई है। यह नंबर सुनने में शायद बस एक स्टैटिस्टिक लगे, लेकिन मैप पर इसका मतलब बहुत खतरनाक है। इस रेंज का सीधा मतलब है कि यह ड्रोन ईरान की जमीन से उड़कर इजराइल के किसी भी कोने, चाहे वो तेल अवीव हो, हाइफा हो या डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी, वहां तक पहुंच सकता है और वापस आ सकता है। इसकी एंड्योरेंस कैपेसिटी 24 घंटे है, यानी यह पूरे एक दिन तक हवा में रहकर सर्विलांस कर सकता है या हमला करने के लिए सही टारगेट लॉक होने का इंतजार कर सकता है। इसकी उड़ने की मैक्सिमम स्पीड 210 किलोमीटर h है और यह 7 किलोमीटर लगभग 24 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है, जो इसे कई साधारण एयर डिफेंस सिस्टम्स की पकड़ से दूर रखता है। सिर्फ दूर तक उड़ना ही काफी नहीं होता, सबसे जरूरी है कि वो ड्रोन अपने साथ कितना बारूद ले जा सकता है। मोहजेर 10 की पेलोड कैपेसिटी 300 किलोग्राम है, जो पिछले मॉडल्स के मुकाबले दोगुनी है। इसका मतलब है कि यह ड्रोन सिर्फ कैमरा लेकर नहीं घूमेगा, बल्कि यह अपने साथ भारी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर इक्विपमेंट और लीथल मिसाइल्स कैरी कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह ड्रोन आर्मान, एक गाइडेड बम और आल्मासिस एंटी टैंक मिसाइल्स से लैस हो सकता है। इसमें एडवांस्ड सर्विलांस कैमरे और सेंसर्स लगे हैं जो रियल टाइम इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए यूज होते हैं। सोचिए, एक ऐसा हथियार जो 24 घंटे आपके सर के ऊपर मंडरा सकता है और मौका मिलते ही प्रिसिजन स्ट्राइक कर सकता है। यही वो कैपेबिलिटी है जो कन्वेंशनल आर्मीज के लिए सिरदर्द बनी हुई है। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल पॉइंट पर। अगर इजराइल और ईरान के बीच सीधा युद्ध होता है तो इन ड्रोन्स के इस्तेमाल से खुद ईरान को क्या खतरा हो सकता है? देखिए, यह एक डबल एज्ड सोर्ड, दोधारी तलवार है। हालांकि मोहजेर 10 इजराइल के गहरे टारगेट्स को हिट कर सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल ईरान के लिए एक अस्तित्व का खतरा बन सकता है। अब तक ईरान शैडो वॉर लड़ता आया है अपने प्रैक्सिस के जरिए, लेकिन मोहजेर 10 को ऑपरेट करने के लिए ईरानी जमीन से लॉन्च करना पड़ेगा। जैसे ही यह ड्रोन इजराइल की तरफ उड़ेगा, इजराइल के एडवांस्ड रडार्स इसका पाथ ट्रेस करके लॉन्च साइट का पता लगा लेंगे। इसका नतीजा यह होगा कि इजराइल को ईरान की जमीन पर बमबारी करने का वैलिड कारण मिल जाएगा। ईरान के लिए खतरा यह है कि इन ड्रोन्स की वजह से वार उनके घर के अंदर आ जाएगी और उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज और ड्रोन फैक्ट्रीज डायरेक्ट निशाने पर आ जाएंगी। इजराइल का आयरन डोम और डेविड स्लिंग दुनिया के बेहतरीन सिस्टम्स हैं। अगर ईरान के मोहजेर 10 ड्रोन्स बड़ी संख्या में मार गिराए जाते हैं
तो ग्लोबल मार्केट में ईरान की मिलिट्री टेक्नोलॉजी की बेइज्जती होगी और उनका साइकोलॉजिकल वॉरफेयर फेल हो जाएगा। सिर्फ इजराइल ही नहीं, ये ड्रोन सुपर पावर अमेरिका के लिए भी एक बड़ा खतरा बन चुका है। आप सोचेंगे कि ईरान का ड्रोन अमेरिका तक कैसे? मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कई इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेसेस हैं, जैसे कतर में एल उडेड एयर बेस, बहरीन में US 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर और सीरिया, इराक में मौजूद ट्रूप्स। मोहाजर 10 की 2 0 किलोमीटर रेंज इन सभी बेसेज को कवर करती है। ईरान अब बिना किसी पायलट की जान गंवाए इन बेसेज पर भारी एयर स्ट्राइक करने की क्षमता रखता है। पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स और ऑयल टैंकर्स के लिए यह ड्रोन एक साइलेंट किलर है। जैसे मोहाजर 10 अपने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर इक्विपमेंट तट से US नेवी के कम्युनिकेशंस को जैम कर सकता है, या फिर स्वॉर्म अटैक झुंड में हमला करके US शिप्स के डिफेंस सिस्टम्स को ओवरवेल्म कर सकता है। पेंटागन के लिए चिंता यह है कि एक सस्ता ड्रोन उनके $1 बिलियन वारशिप को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। अब आते हैं अपने मुख्य सवाल पर, क्या यह मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल देगा? देखिए, नक्शा बदलना सिर्फ बॉर्डर्स चेंज होना नहीं होता, बल्कि इन्फ्लुएंस और डिटरेंस दबाव का बदलना होता है। मोहाजर 10 ईरान को एक लंबी स्ट्रेटेजिक आर्म देता है। इस ड्रोन के आने से ईरान अब सीधे तौर पर US सेंट्रल कमांड की फोर्सेस और रीजनल बेसिस को चैलेंज कर सकता है। इसके अलावा सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगर ईरान ने ये ड्रोन्स अपने रीजनल प्रैक्सिस जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हौथीज या इराक और सीरिया के मिलिशिया को सप्लाई कर दिए, तो रीजन में अस्थिरता कई गुना बढ़ जाएगी। हमने पहले ही देखा है कि कैसे सस्ते ड्रोन्स ने रेड सी में शिपिंग लाइंस को डिस्टर्ब किया है और सऊदी ऑयल फैसिलिटीज पर हमले किए हैं। मोहाजर 10 जैसा एडवांस ड्रोन इन ग्रुप्स के हाथ में आना जलती हुई आग में घी डालने जैसा होगा। एक और एंगल जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते वह है रूस और यूक्रेन युद्ध। ईरान पहले ही रूस को शाहिद सीरीज के सुसाइड ड्रोन सप्लाई कर चुका है, जिन्होंने यूक्रेन में काफी तबाही मचाई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मोहाजर 10 भी भविष्य में रशियन शस्त्रागार का हिस्सा बन सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यूरोपियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पर भी पड़ेगा। यह ड्रोन दिखाता है कि वारफेयर का फ्यूचर अब महंगे जेट्स का नहीं, बल्कि कास्ट इफेक्टिव अनमैन्ड सिस्टम्स का है। हालांकि इजराइल और US के पास आयरन डोम और पेट्रियट जैसे वर्ल्ड लास्ट डिफेंस सिस्टम्स हैं, लेकिन ड्रोन स्वॉर्म एक साथ हजारों ड्रोन्स का हमला अभी भी एक ऐसा चैलेंज है जिसका परफेक्ट तोड़ किसी के पास नहीं है। अगर आपको यह गहरा एनालिसिस पसंद आया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें,